ग्रुप डी का जो फॉर्म है ना वो लास्ट स्टेज में है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे और जो भी ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है उसकी समाधान क्या है उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में गलती कर रहे हैं उसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025। इस पर आपको क्लिक कर देना है। 32,438 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है और 22 फरवरी तक इसका जो फॉर्म है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है, रात के 12 बजे तक। बाकी किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 के बीच में करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन का जो विंडो है ओपन होता है उसके लिए हम वीडियो अलग से ला देंगे। यहाँ पे देखेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपया पेमेंट करना होता है, जिसमें से 400 रुपया जब सीबीटी एग्जाम में अपीयर होते हैं उसके बाद वापस कर दिया जाता है। बाकी कोई एससी एसटी ईबीसी फीमेल और ट्रांसजेंडर हैं तो उनको 250 रुपया ही पेमेंट करना होता है। 250 रुपया सीबीटी एग्जाम में अपीयर होने के बाद रिफंड कर दिया जाता है। बाकी हम अलग अलग आरआरबी की बात करें तो इसमें देखेंगे कौन से आरआरबी में जो है कितनी भर्ती है, ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एक ही आरआरबी के लिए फॉर्म को भरेंगे, उसके अंतर्गत जो भी पोस्ट होगा उस पर ही आप फाइट कर पाएंगे। बाकी एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से लेकर 36 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। इसमें एज में छूट भी मिल जाता है, तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार सुविधा के अनुसार एज में छूट ले सकते हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन आपको देखना होगा। इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या फिर एनएससी से जो अप्रेंटिसशिप होता है वो भी किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। किसी एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है क्योंकि चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो है ग्रुप डी को लेकर एक बहुत ही अच्छा बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से अपना जो तैयारी है ना वो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखेंगे तो ये जो है पूरी तरह से आपका एक तरह से भर्ती परीक्षा का जो है स्टडी गाइड होने वाला है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान और जो भी रीजनिंग की क्वेश्चन है ना उसको इसमें संग्रहित की गई है। इसका इंटरफेस भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया है बख्यामत हल सहित, जिससे अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए मैथ का आपको बुक चाहिए ग्रुप डी का, तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग का जो है आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान का भी मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या कि आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, प्रेस्टी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रेस्टी सेट भी है, जिससे अपना सेट लगाकर जो है जो तैयारी है उसको रिवीजन करके जो है मजबूत कर सकते हैं। तो इसका जो भी लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से या फिर जो भी चक्षु का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर जो भी चक्षु प्रकाशन का बुक है ना, आपके आसपास में जो भी बुक स्टोर है वहाँ भी अवेलेबल है, वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्लिक करने के बाद इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो भी नेशनलिटी है, अगर आप इंडियंस है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, नेपाली भूटानी है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिसमैच मत करिएगा, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसी नेम को यहाँ पे फुल टाइप करेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं कि आपने जो है क्या नाम चेंज किया हुआ है। नहीं किए हैं नो कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे अपना जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके माध्यम से यहाँ पे कैलेंडर के डेट ऑफ बर्थ को आपको चूज कर लेना है और उसको यहाँ पे रीटाइप कर देना है। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, फिर उसको यहाँ पे रीकन्फर्म करना होगा। फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको रीटाइप करेंगे। दोबारा इसलिए टाइप करवा रहा है कि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। बाकी यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है, उसको यहाँ पे रीटाइप यानी कि दोबारा लिख देना है। अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जिसमें अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पर एक ओटीपी जाएगा, डालकर यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा।
OTP यहाँ पे डालेंगे और इसको भी यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो आधार वेरिफिकेशन है वो आपको करना होता है। तो आधार वेरिफिकेशन करते समय कई बार जो भी अभ्यर्थी है उनको समस्या आ रहा है कि आधार OTP नहीं जा रहा है। तो इसमें देखिए कोई भी रेलवे के अधिकारी की और टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो EYDI होता है, आधार होता है ना, उसके तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा, 1 से 2 घंटे में सही हो जाता है। आई थिंक वीडियो हम बना रहे हैं उस समय तक सही भी हो गया होगा। तो एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक वगैरह अगर होता है तो इसी के बिहाफ पे कराया जाता है। बाकी यहाँ पे आपको टिक करके अपना जो भी पासवर्ड है उसको आपको क्रिएट करना होता है। ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं ना, तो उससे जो है लॉगिन करके मल्टीपल जो रेलवे की भर्ती होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम नोट रोबोट के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी जानकारी है उसको प्रीव्यू करेंगे और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरना होता है, या फिर आपने पहले जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो भी आपको लॉगिन करके ही फॉर्म को भरना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हैव अकाउंट के बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डालेंगे। अगर आप पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं और आपका जो है पासवर्ड आपके पास याद नहीं है तो आप यहाँ से उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लॉगिन विथ आधार कर सकते हैं। आधार के माध्यम से OTP के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, मैं यहाँ पे डालूंगा, आई एम नोट रोबोट के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है ना इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डी यानी कि इसको लेवल 1 पोस्ट बोला जाता है, जो कि 7th CPC पे मैट्रिक्स के द्वारा जो है आपको पेमेंट यहाँ पे किया जाता है लेवल 1 के तहत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो है RRB का सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से RRB के तहत फॉर्म को भरना चाहते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर सिलेक्शन करने का ऑप्शन से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार जो है देखेंगे तो देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी RRB है ना उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। जी आपको चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता जहाँ का भी अप्लाई करना है ना उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बिलासपुर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका हमने सिलेक्शन कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टिक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कई बार जो है आधार वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है, तो आधार को जो है वेरीफाई जरूर कर लेंगे। OTP के थ्रू जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है। OTP नहीं जाता है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वेट करिएगा, बहुत ही जल्द प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे अपना सबसे पहले जो है मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपका जो शादी है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है वो बताएंगे और यहाँ पे मातृभाषा बता देंगे कि आपका मातृभाषा क्या है। यहाँ पे जो भी एग्जाम है नो कौन से लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं इसकी जानकारी आप यहाँ से बता देंगे। और बाकी आपके कहीं भी शरीर पे कट, तिल या फिर किसी प्रकार की कोई भी निशान है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जरूरी होता है 2 जगह आपको लिखना होता है। 2 आइडेंटिफिकेशन अपना जो मार्क्स होता है यानी कि पहचान चिन्ह होता है वो आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी डिटेल्स में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं ना वो गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे मान लीजिए SC/ST से आते हैं तो SC/ST का सिलेक्शन करके उसकी जानकारी आपको देना होगा। अगर आपने रेवेन्यू ऑफिसर से अपना जो SC/ST प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है तो सेंट्रल लेवल का ही होता है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि DB के समय अगर मांगा जाता है तो उससे आप जो इनका फॉर्मेट दिया गया है उस पर जो है वेरिफिकेशन करवा कर चाहे तो बनवा सकते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन करेंगे तो ये कहेगा कि जो भी अपना मतलब SC/ST या फिर नॉन क्रीमी लेयर दीजिएगा वो जो है सेंट्रल लेवल से बना होना चाहिए। तो बेसिकली SC/ST का कोई सेंट्रल और स्टेट का नहीं होता है, वो कहीं भी वर्क करता है। तो आप SC/ST से हैं तो अपना बनवा कर लगा दीजिएगा। बाकी आप OBC से हैं तो इसमें क्या होता है कि बिहार में अगर बिहार के किसी प्रकार की भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो बिहार का अलग बनता है और सेंट्रल लेवल का अलग बनता है। तो उसके लिए हमने वीडियो बना ही दिया हुआ है कि OBC एसेंशियल जो केंद्र लेवल का है वो कैसे बनवाना है। तो उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको जो नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं, यस करेंगे तो ये जानकारी आपको देना होगा कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट का जो नेम है वो क्या है, मतलब आपका कास्ट क्या है, आपका कास्ट क्या है यहाँ पे बताना है। और जो भी अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है जो अपने OBC एसेंशियल बनवाया हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, बाकी कहाँ से इशू हुआ है तो यहाँ पे आपका जो है रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से ही इशू हुआ होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे डालेंगे। और कौन से स्टेट से इशू हुआ है उसका डेट क्या है सर्टिफिकेट का आप यहाँ पे डालेंगे। अगर मान लीजिए आप EWS से आते हैं तो अपना जो EWS प्रमाण पत्र होता है
उसको बनवा कर यहाँ पे लगा सकते हैं। कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑफलाइन बनाया जाता है, तो ऑफलाइन जाकर अपना जो भी कार्यालय होता है वहाँ से बनाकर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी अपना पोस्टल एड्रेस है, जैसे कि प्रेजेंट यहाँ पे और परमानेंट यहाँ पे आपको फिल करना है। अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे, अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। जिसमें अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, और फिर यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस टाइप करेंगे, और जो भी अपना टाउन पिन कोड है उसको मेंशन करके यहाँ पे सेम करेंगे तो सेम, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक सर्विस मेंस है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने जो है किस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में, क्या रैंक है आपका, डेट यहाँ बता सकते हैं, और कब से लेकर जो है कब तक आपने काम किया हुआ है उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं किए हैं तो यहाँ पे सीधे नो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे विकलांग है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं किस प्रकार की विकलांगता है आपके पास, और उसका सब कैटेगरी क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, डिसेबिलिटी का जो है नेचर क्या है, और जो भी अपना PWBD सर्टिफिकेट होता है उसको भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो यहाँ पे सीधे नो करके इसको छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए स्क्राइब आप लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लिखने में या फिर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, राइटिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो इसका जो स्क्राइब है आप ले सकते हैं। स्पेशल जो कैंडिडेट होते हैं उनको ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे नो ही कर दीजिएगा। EBC से अगर आप आते हैं, देखिए बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। EBC बिहार में और BC को जो है सेंट्रल में OBC बोला जाता है, तो वो वाला जो है EBC आपको नहीं समझना है जो कि बिहार में होता है। EABC जो है कुछ अलग लेवल का होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी राज्य से आते हैं और आपका जो फैमिली इनकम है 50,000 से कम है, या फिर आप BPL होल्डर्स है, तो आपका जो है EBC कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो अगर आप उस प्रकार के कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने इंडियन रेलवे में मान लीजिए काम कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं यस करके कि किस प्रकार के आप काम करते हैं, NOC आपने लिया हुआ है कि नहीं लिया है। नहीं करते हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने मान लीजिए करेंटली जो है कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं। नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे सीधे जो है नोट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए जो NAC होता है उससे आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया पूछा गया है NCVT से, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो भी करेंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जब भी आप CBT एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपका जो भी पैसा है जो आपको रिफंड किया जाएगा, तो जो है कौन से खाते में आपको रिफंड लेना है, उस अकाउंट होल्डर का नेम खुद के आपके नाम से होनी चाहिए। जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, IFSC कोड यहाँ पे लिखकर कंफर्म करेंगे, तो आपका बैंक का नेम और यहाँ पे जो भी रिफंड बैंक एड्रेस है उसकी जानकारी यहाँ पे ले ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है ना आपको ऐड करना है। अगर आपने पूर्व में जो है किसी भी भर्ती के लिए ऐड किया होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। स्टेट यहाँ पे बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, बोर्ड बताएंगे, कब आपने पासिंग किया हुआ है उसकी डेट बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, और यहाँ पे उसका जो सीरियल नंबर है वो डालकर यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसके साथ ही साथ अगर आपने ITI किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर आपने NSC से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तीनों प्रकार के जो भी कैंडिडेट हैं ना वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने केवल मैट्रिक पास किया हुआ है, पहले से आपका एड है तो उसी फॉर्म को भर सकते हैं। एड नहीं है तो यहाँ पे एड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज जो है 50 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करिएगा उसका जो बैकग्राउंड है ना व्हाइट होनी चाहिए, और 2 साल से पुराना आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कुछ सैंपल दिया हुआ है, इस प्रकार के जो फोटो है ना आपको अपलोड नहीं करना है। इस प्रकार का जो क्लियर फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फोटो का जो डायमेंशन रहेगा 320 × 240 रहेंगे। इसको बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में imresizer.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। फोटो का सिलेक्शन यहाँ से करेंगे, इस तरह से आपके सामने जो है फोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 320, ठीक है, और यहाँ पे 240, और इसको करेंगे यहाँ पे पिक्सल में, ठीक है। बाकी हम साइज की बात करें तो यहाँ पे हम 60 KB डाल देते हैं, और इसको यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है
ना, देखिए यहाँ पे 35 KB में हुआ है, जो कि छोटा हुआ है। ठीक है, इसको बड़ा आपको करना है। सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज, फर्स्ट में जो वेबसाइट मिलेगा इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोटो का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आपको जितना भी KB में बनाना है ना उसको यहाँ पे डालेंगे। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका फोटो का साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा 53 KB में। ठीक है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से ये डाउनलोड हो जाता है। फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से फोटो जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। इसको चाहे तो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और वहाँ पे साइन का बटन होगा जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फोटो को अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने की आवश्यकता है, तो सिग्नेचर जो है सेम उसी तरह से यहाँ पे आकर अपना जो साइज है उसको बना लीजिएगा। देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर का जो साइज वगैरह वगैरह है बताया गया है कि आपका सिग्नेचर जो है 30 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 140 × 60 पिक्सल में JPG में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ब्लैक या फिर ब्लू इंक से व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर आप करते हैं जिस तरह से, कैपिटल में लेटर में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से अपना सिग्नेचर मैनुअली करते हैं उस तरह से करके यहाँ पे ब्राउज के बटन पे क्लिक करके इसको भी अपलोड करेंगे। कई बार साइज यहाँ से बनाते हैं तो जो आपका साइज होता है छोटा हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको आकर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पोस्ट का जो है प्रेफरेंस आपको देना होता है। तो देखिए रेलवे में ग्रुप डी की जो भर्ती आती है ना उसमें विभिन्न प्रकार के जो है डिपार्टमेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो जिसको भी आपको फर्स्ट में रखना है उसको जो है सबसे पहले फर्स्ट में इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। जिसको सेकंड में रखना है उसको सेकंड में यहाँ पे करेंगे। थर्ड में जिसको रखना है थर्ड में करेंगे। इसको आप चाहें तो इस तरह से ड्रॉप डाउन करके जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप अपने अनुसार। तो देखिए सभी पोस्ट का जो है अलग अलग वर्क होता है। अब इसके लिए अलग से वीडियो एक बन सकता है, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट में आपको क्या काम करना होता है और कौन सा पोस्ट बेहतर होता है। तो उसको देखकर फर्स्ट में इसको रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी सारे पोस्ट है ना सबको जो है सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक रहता है, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि इसको भी टिक कर लेना है और यहाँ पे जो भी अपना प्लेस है जहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं, मान लीजिए अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी प्रखंड होता है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है ना पूरी यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट जरूर कर लेंगे। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तब यहाँ पे आपको सबमिट करना है, लेकिन आपको लगता है कि कोई जानकारी हमने गलत दर्ज कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके इसको एडिट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आकर टिक करना है और लास्ट में यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर इसमें किसी प्रकार की फिलहाल करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए करेक्शन का डेट आएगा तब आपको करेक्शन करना होगा। तो फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे केस में जो है 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 250 रुपये का पेमेंट हमें करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पे विथ SBI पे का आपको बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो है इस तरह से देखेंगे पेमेंट का जो गेटवे है ना खुल जाता है, जहाँ पे आप चाहें तो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, UPI जैसे QR कोड होता है उसके माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे भी आपको सुविधा लगे उसके माध्यम से यहाँ पे पेमेंट जो है कंप्लीट करेंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपका जो प्रिंट आउट है आपको देखने को मिलेगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास दोबारा एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन करने के बाद जहाँ पे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसके बगल में एप्लीकेशन हिस्ट्री का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसको बड़ी आसानी से प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से फॉर्म को भरना है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें बताइएगा, हम जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे जहां तक हमारी नॉलेज होगी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।